हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो अभी हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे अपना जो क्वेश्चन पेपर हमारा सीसेट का रिव्यू है उसको स्टार्ट करेंगे। आज हम 2018 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम केवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखेंगे, सेकंड पार्ट शायद 2 पार्ट्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका अच्छे से फिनिश हो जाएगा 2018 के क्वेश्चंस, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स रीजनिंग, बिकॉज हम रीजनिंग का 2017 का सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए 2018 का भी इसी क्रम में हम करेंगे सॉल्व। तो 2018 का आज हम देखेंगे। मैं आपको फिर से बोल दूं, सी सैट का 2018 का क्वेश्चन पेपर रिव्यू देखेंगे आज हम, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, क्वांटिटेटिव का यानी केवल मास वाला पोर्शन आज हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है। पैसेज वाला छोड़ेंगे, ठीक है, और मैथ्स के सारे ही देखेंगे एक्सेप्ट ग्राफ एंड सम सही है गलत बताना है, मतलब क्वेश्चन से रिव्यू करना है, वो वाला छोड़ेंगे। बाकी आपका क्वांट का हम पूरा ही देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी, लेकिन कई बच्चों को समझ में नहीं आने की वजह से उनको बहुत टफ लगता होगा। सो 2018 का जो क्वांट का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज, पहला तो डायरेक्शंस पढ़िए। डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, द फिगर ड्रॉन बिलो गिव्स द वेलोसिटी ग्राफ ऑफ 2 व्हीकल्स ए एंड बी। मतलब जो नीचे फिगर दिया हुआ है, चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमें फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये वेलोसिटी ग्राफ है, वेलोसिटी ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये टाइम है, ठीक है। तो ये टाइम है इस एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे वेलोसिटी दी हुई है। ये कह रहे हैं दो व्हीकल है ए एंड बी, ठीक है। ये जो दिया हुआ है, ये यहाँ पे ए का ग्राफ दिया हुआ है, व्हीकल ए का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये व्हीकल ए का ग्राफ दिया हुआ है और ये कह रहा है कि ये व्हीकल बी का ग्राफ है, ठीक है। दिस इज बीज ग्राफ, ठीक है। क्या बोल रहा है आगे कि P एक पॉइंट है ए के ग्राफ पे, जहां से अगर मैं ये परपेंडिकुलर डालूं तो ये कह रहा है कि P पॉइंट है। इस पॉइंट को थोड़ा और ऊपर बनाना चाहिए था, चलिए इस पॉइंट को थोड़ा और ऊपर बना लेते हैं, ठीक है, जिसलिए क्वेश्चन का जो शर्त दिया, कंडीशन दिया है, वो थोड़ा फुलफिल होती दिखे, ठीक है। तो इसको और ऊपर ले जाइए। कह रहा है कि ये जो पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिससे हमने एक परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, जो ये बी का ग्राफ है, दिस इज व्हीकल बीज ग्राफ, ठीक है। ये वाला जो जा रहा है, तो यानी जो ये वेलोसिटी ग्राफ में एक्स एक्सिस में टाइम दिया है, वाई एक्सिस में आपका वेलोसिटी दी हुई है। व्हीकल ए का वेलोसिटी ग्राफ ऐसे जा रहा है, जबकि व्हीकल बी का वेलोसिटी ग्राफ देखिए आप एकदम कांस्टेंट जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो है, ये सी और डी, यानी ये जो सी डी है, ये व्हीकल बी का ग्राफ है, और आपका ये जो ओ पी है, ये व्हीकल ए का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है आगे अगर आप इसको P को यहाँ से L डालिए परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर जो है, ये जो PD है, दिस PD इज इक्वल टू 1/2 DL। ये ध्यान रखिएगा, ये जो PD है, ये इसका आधा है, इसका आधा, इस पॉइंट से D से L तक का जो पॉइंट है इसका, यानी ये जो कहीं बीच में पॉइंट मिलेगा इसका हाफ। ये जो लाइन है, ये समझा दूं मैं, ये और ये तीनों इक्वल है, ठीक है। PD जो है आपका DL का आधा है, यानी अगर मैं इसको बाइसेक्ट करूं इस पॉइंट पे, तो ये तीनों इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, ये K पॉइंट पे कट करने को बोल रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, PD इज इक्वल टू 1.2 LD। देन व्हाट इज, फर्स्ट क्वेश्चन इससे है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय व्हीकल ए एंड बी इन द टाइम इंटरवल OL। OL टाइम इंटरवल के बीच में ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की और बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, इसका रेशियो निकालना है। तो बच्चों को ये बहुत टफ लगता है, ऐसा टफ होता नहीं। जब भी 2 ग्राफ दिए हैं टाइम एंड वेलोसिटी का, तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगी, मतलब ए कितनी डिस्टेंस कवर्ड करेगा, ये देखिए, ये जो है, क्योंकि ए का ग्राफ ये है, वेलोसिटी ग्राफ ए का ये है, टाइम ये है, तो टोटल डिस्टेंस वो कितनी कवर करेगा,
ठीक है, मतलब जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ये क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड नहीं होगा, इसको डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो हमें निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी इसका ये एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि ए कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, यानी डी ए अगर मैं देखूं डी ए, तो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। ठीक है, यानी इसका एरिया, ये जो आपका ओ पी एल का एरिया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी एल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो बी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, बी को रेड से दिखाते हैं क्योंकि बी का ग्राफ ये है। तो ये वेलोसिटी एक्सिस पे यहाँ पे और टाइम एक्सिस पे यहाँ पे, तो टोटल कितना उसने एरिया कवर किया, ये बी का हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये बी का हो जाएगा आपका। तो अगर मैं डी बी कर दूं तो डी बी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सी ओ एल डी। ठीक है, या ओ एल डी सी कर देते हैं, ओ एल डी सी। समझ में आया? ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बी का रेशियो। तो टाइम आपका सेम है। ठीक है, अगर मैं ए और बी का रेशियो मुझे निकालना है, तो देखिए ए और बी का रेशियो निकालना है, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया ना कि कैसे ये ट्राइंगल का हमने एरिया लिया है और ये क्या है, इसका एरिया लिया है। दिस इज व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम। इसका वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया, और ओए का वेलोसिटी यानी ए व्हीकल का वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाएगा, ओए जो ग्राफ है, जो ए का ग्राफ है वेलोसिटी का, वो कितना एरिया कवर करता है। तो ये वेलोसिटी ऑफ टाइम ए के लिए हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस होता है आपका, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर मुझे dA अपॉन dB निकालना है, मुझे रेशियो निकालना है, dA अपॉन dB निकालना है, तो टाइम तो दोनों का OL है, तो टाइम सेम है, टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, टाइम कैंसिल हो जाएगा, केवल आपको वेलोसिटी देखनी है दोनों की। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए, मतलब ये टाइम चलिए कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, जो इसका एरिया है अपॉन इसका एरिया ले लेंगे, बी वाले का एरिया, बी व्हीकल का एरिया, तो इसका कितना हो जाएगा, ट्राइंगल का देखिए, ट्राइंगल कितना हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू पी एल इंटू ओ एल, या ओ एल इंटू पी एल कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका एरिया जब देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, यानी टाइम इंटू एल डी, यानी ओ एल इंटू एल डी, तो ओ एल इंटू एल डी हो जाएगा। ठीक है, ओ एल दोनों से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा पी एल अपॉन एल डी, पी एल अपॉन एल डी। पी एल क्या है, पी एल क्या है, अगर ये एल डी है तो ये एल डी बाई 2 हो जाएगा, ये भी एल डी बाई 2 है और ये भी एल डी बाई 2 है, दिया है ना। ठीक है, तो आप पी एल कितना हो जाएगा, एल डी बाई 2 प्लस एल डी बाई 2 प्लस एल डी बाई 2, या सीधे सीधे करिए, पी एल इज इक्वल टू एल डी प्लस डी पी, और पी डी तो पहले ही बोला है कि हाफ एल डी है, तो पी एल इज इक्वल टू हो जाएगा एल डी प्लस हाफ एल डी, यानी 3/2 एल डी। तो कर दीजिए 3/2 एल डी, 3/2 एल डी, और यहाँ पे नीचे क्या है, एल डी बचा है ये वाला, तो ये एल डी कैंसिल हो जाएगा, 3/2 इंटू 1/2 यानी कितना हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों की डिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम आपने निकाल लिया, कैसे, इसका दोनों का ग्राफ और फिर दोनों का आपने रेशियो निकाल लिया ऐसे। ठीक है, आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, जो बच्चों को काफ़ी टफ लगता है, लेकिन ये टफ होता नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, यानी ग्राफ कवर्ड बाय ईच वेलोसिटी ग्राफ। ठीक है, एरिया कवर्ड बाय। अब अगला देखते हैं, अ ट्रेन 200 मीटर्स लॉन्ग इज मूविंग एट अ रेट ऑफ 40 kmph। अभी ट्रेन एंड डिस्टेंस वाला टाइम वाला हमने नहीं किया है, फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देती हूँ और साथ में ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि 200 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है जो 40 kmph की रेट से मूव कर रही है।
200 मीटर लॉन्ग, मीटर ध्यान रखिए 200 मीटर। और स्पीड क्या दी है, स्पीड जो दी है ये दी है 40 kmph। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए। ये अगर मीटर में है तो इसको भी मीटर में करिए या इसको किलोमीटर में करिए, पर आवर में करिए, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है। तो सबसे पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू किलोमीटर का 1000 और 3600, ठीक है, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। आगे कटेगा ये, देखिए 4 10 और ये हो जाएगा 4 9 यानी 100/9, 100/9 kmph आ जाएगा। सॉरी kmph कहती हूँ, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये किलोमीटर पर आवर से हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया सबसे पहले स्पीड को। अब कह रहा है कि 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो स्टेशन के पास खड़े आदमी को कितनी देर में क्रॉस करेगी अगर उसकी स्पीड इतनी हो। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, जब भी आगे हम जब ट्रेन वाला क्वेश्चन करेंगे, ट्रेन और डिस्टेंस वाला और टाइम वाला, तो आपको एक चीज़ मैं बताऊंगी, ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता रही हूँ। जब भी कोई आदमी दिया रहे, पत्थर दिया रहे, बिजली का खंभा दिया रहे, मतलब क्योंकि उसकी जो विड्थ है ना वो बहुत निग्लिजिबल होती है ट्रेन के आगे। अब 200 मीटर के आगे एक अगर मैं खड़ी हूँ तो मेरी विड्थ कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप देखिए 10 सेंट। अगर मैं ऐसे पैर जोड़ के खड़ी हूँ या कोई आदमी खड़ा हो या एक पोल हो तो उसकी जो विड्थ होगी वो 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर होगी, इतनी होगी, ठीक है, हाइट चाहे जितनी हो जाए। लेकिन आप ग्राउंड पे जो उसकी विड्थ होगी, बेस होगा, वो कितना होगा, बहुत कम होगा। तो इसके आगे निग्लिजिबल होता है, तो उसको एक पॉइंट ही माना जाता है। चाहे एक पॉइंट दे दिया जाए, चाहे एक पत्थर दे दिया जाए, चाहे एक आदमी दे दिया जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पे ये होता कि एक बस खड़ी है, उसको कितनी देर में क्रॉस करेंगे, तो चूंकि बस की लेंथ होती है कुछ, ठीक है, वो आपको बस की लेंथ देगा, तो इतना जो है तब आप उसकी लेंथ को ऐड करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो कवर करनी होगी, एक तो ट्रेन की लेंथ, ट्रेन खुद की लंबाई, क्योंकि अगर मैं इसको ट्रेन मानूं यहाँ पे, तो ट्रेन यहाँ से पास होना स्टार्ट करेगी और यहाँ तक जब जाएगी तो ये इतनी लेंथ तो ये कवर करेगी ही करेगी, प्लस अपनी भी। तो अब यहाँ तक जाएगी तो ये पॉइंट यहाँ पे आया है ना, इसके बाद जब ये बाहर जाएगा तो ये जो ट्रेन की बाकी की लेंथ है ये भी तो इसको कवर करना पड़ेगा ना। केवल ट्रेन का अगर मैं इंजन बोलूं कि बाहर निकल गया तो उसको ट्रेन का क्रॉस करना नहीं कहलाएगा, जब तक कि पूरी ट्रेन, उसकी बॉडी, उसके सारे डिब्बे ना क्रॉस हो जाएं। तो एक तो ट्रेन की लेंथ हो गई और दूसरा हर पॉइंट को इसकी लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा, तो दूसरी इसकी लेंथ हो गई। तो इस तरीके से टोटल लेंथ होती है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे एक आदमी दिया हुआ है स्टेशन के पास ही जो खड़ा है, जो दूर भी नहीं, ट्रेन स्टेशन से निकली, मान लीजिए ये ट्रेन निकल रही है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा कर दिया, ये यहाँ पे एक आदमी खड़ा कर दिया है। तो अब जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, यहाँ पे ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये इसको क्रॉस करेगी, तो एक तो ये होगा कि इसका ट्रेन का ये वाला पॉइंट क्रॉस कर जाएगा यहाँ पे, फिर अब बाकी की लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी इसको, ठीक है, तब ट्रेन ऐसे, तो इसको मानेंगे कि ट्रेन क्रॉस हो गई है, ठीक है। यानी ये तो निकला ही निकला, ये पॉइंट निकला, ये पॉइंट ऐसे करके पूरे पॉइंट इस आदमी, ट्रेन का जो आखिरी डिब्बा है, जब वो आदमी के आगे निकल जाएगा तब आप मानेंगे कि ट्रेन ने क्रॉस किया है। तो कब होगा? जब ट्रेन इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, ठीक है, यानी इतनी डिस्टेंस जब ट्रेन की कवर हो जाए तब ट्रेन ने क्रॉस कर लिया है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस तब ट्रेन ने क्रॉस कर लिया है, जो इसके इक्वल ही होगी, क्योंकि ट्रेन की लेंथ तो कम नहीं हो जाएगी ना क्रॉस करते, लेंथ तो वही रहेगी। अगर ये L है तो यहाँ पे जब तक ये पूरा L ना निकल जाए आप नहीं कहोगे कि ट्रेन क्रॉस हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये L लेंथ जो 200 मीटर दिया है, तो दूरी ये हो गई, और समय आपको निकालना है, तो दूरी बटे समय होता है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस आपको 200 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो 200 हो गया, अपॉन टाइम को T मान लेते हैं क्योंकि टाइम ही निकालना है। स्पीड कितनी दी है? 100/9,
मीटर पर सेकंड, यानी टाइम जो आएगा वो सेकंड में आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी मीटर में है आपका, इसको भी आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। यानी ये जो आपका टाइम आएगा वो सेकंड में आएगा, ठीक है, पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। तो आपका t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 2 18 सेकेंड्स। आंसर देखिए दिया हुआ है, यस आंसर इज डी 18, ठीक है। आगे आपका ग्राफ का है, ग्राफ का हम बाद में करते हैं, ग्राफ वाला हम बाद में करते हैं, पहले हम बाकी के आपके क्वेश्चंस कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है, क्योंकि ग्राफ में आपको ग्राफ पढ़ना सीखना पड़ेगा, तो आई थिंक दैट इज बेटर कि एक बार हम ग्राफ वाला पेपर कर ले, चैप्टर कर ले, उसके बाद करेंगे, ठीक है। सो इसको फिनिश होते ही हमारा जो नेक्स्ट होगा दैट वी विल टेक अप एज ग्राफ वाला चैप्टर, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम कर लेते हैं, if x is between -3 and -1 and y is between -1 and 1, then x square minus y square is between, ठीक है। x दिया है, y दिया है, बोल रहा है x -3 और -1 के बीच में, y -1 और -1 के बीच में, ठीक है। तो बोलता है कि एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर किसके बीच में होगा। कॉन्सेप्ट देखिए, आपको x दिया है, y दिया है, तो सबसे पहले तो देखिए कि एक्स स्क्वायर किसके बीच में होगा, तो इसका स्क्वायर करिए 9, और इसके -3 से -1 के बीच में किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 और 9 के बीच में ही होगा, ठीक है। सेम वे अगर आप y स्क्वायर करिए तो -1 यानी 1, ठीक है, सॉरी -1 और 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर रखेंगे तो भी 1 आएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। लेकिन -1 और 1 के बीच के जो होंगे, ये 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका स्क्वायर पे आया था, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, इसके बीच मान लीजिए यहाँ कहीं 0 होगा, तो 0 से -1 का कोई स्क्वायर करेंगे तो आपका 0 आएगा ना। मान लीजिए मैंने 0 का स्क्वायर किया तो 0 आएगा, फिर 0 से आगे किसी का भी स्क्वायर करोगे तो 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 से -1 का किसी का भी स्क्वायर करोगे तो 0 से 1 के बीच में आएगा, यानी आपका y स्क्वायर 0 और 1 के बीच में रहेगा। अब हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बीच में होगा। तो देखिए इसकी आपको एक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, एक मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू जब दोनों ही पॉजिटिव हो, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है, जब दोनों ही पॉजिटिव हो तो मैक्सिमम कब आएगा, ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा। तो एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम 9 है और वाई स्क्वायर का मिनिमम 0 है, यानी 9 आ गया। और मिनिमम कब आएगा, जब ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। तो मिनिमम यानी एक्स स्क्वायर का मिनिमम सॉरी 1 है, ये यहाँ नहीं, इसका 1 है तो 1 लिख दिया, माइनस वाई स्क्वायर का मैक्सिमम 1 बड़ा है तो 1 यानी 0, यानी जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा वो आपका 0 और 9 के बीच में होगा, ठीक है, 0 और 9 के बीच में होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, नंबर लाइन पे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। आप सबको एक बार नंबर लाइन पे रख के देखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट स्क्वायर मत कर दीजिएगा, क्योंकि माइनस जो y की वैल्यू दी है वो -1 से 1 दी है, तो अगर हम -1 का स्क्वायर करके 1 निकाल लेते हैं, फिर +1 का स्क्वायर करके भी 1 निकाल लेते हैं, तो आप कहोगे कि y स्क्वायर तो 1 और 1 के बीच में है, ठीक है। लेकिन मैं पूछती हूँ कि -1 से 1 के बीच में कहीं 0 भी तो आता है, तो y की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, उसका स्क्वायर तो 0 होगा ना, यानी -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। -1 से 0 के बीच की किसी भी वैल्यू का आप स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, 0 से 1 के बीच में आएगा। और सेम वे 0 से 1 के बीच में किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 0 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है। यानी जो y स्क्वायर की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में आएगी। यही यहाँ पे ट्रिक है क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस ट्रिक यहीं पे है, ठीक है। सेकंड, बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो क्या करते हैं, सिंपली दोनों की मैक्सिमम लिमिट पुट अप कर देते हैं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की जो ऊपर वाली लिमिट आई है वो पुट अप कर देते हैं, वाई स्क्वायर के ऊपर लिमिट पुट अप कर देते हैं। नहीं, इसकी वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब ये ज़्यादा और ये कम हो। इसकी वैल्यू कम कब होगी, जब ये सबसे कम और ये सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 2 ट्रिक्स इसमें यूज किए हुए हैं। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के उसको ध्यान से तब करना स्टार्ट करिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका, इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर्स अदर देन 1, यदि x और y नेचुरल नंबर है अदर देन 1, 1 नहीं है, ठीक है, 1 नहीं है, तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट, एक्स वाई, अगला है x अपॉन y, अगला है y अपॉन x, अगला है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है। सब में डिवीजन आया है और जहां डिवीजन आ जाता है वहां वैल्यू कम हो जाती है, केवल एक ये है जो डिवीजन नहीं आया है। साथ में आप ट्रायल एंड एरर मेथड से कर भी सकते, देख लीजिए, x 2 पुटअप कर दीजिए, y 3 कर दीजिए, 2 3 जा 6 आ जाता है, ये 2 अपॉन 3 होगा, ये 5 अपॉन 6 और ये 3 अपॉन 2, तीनों ही कम है, सबसे ज्यादा क्या है, ये है, यानी आंसर ये ग्रेटेस्ट वैल्यू एक्स वाई देगा, ठीक है। वैसे भी जहां डिवीजन आता है वैल्यू छोटी हो जाती है, इसलिए आपको ट्रायल एंड एरर में भी ज़्यादा कंफर्टेबल मतलब हो जाएगा, ठीक है। वैसे बिना किए भी आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स ऑफ विच द मिडल वन इज 0, कोई नंबर दिया है a 0 b, ठीक है, ये 3 डिजिट है नंबर के जिसमें बीच वाला 0 दिया है, क्या कह रहा है, एंड देयर सम इज 4, यानी a प्लस 0 प्लस b इज इक्वल टू 4, यानी a प्लस b इज इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है। a प्लस b आपका 4 दिया है, क्या कह रहा है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स, इंटरचेंजिंग b 0 a। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज बोलना चाहूंगी, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैथ्स के सीसेट का हो, एसएससी हो, कुछ भी हो, मैथ्स के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करते हैं, जो बोलता है उसको लिखते जाइए, बस इतना करिए, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है, जो बोले वो लिखते जाइए। हमने यहाँ पे लिखा, फिर इसको 0 कर दिया क्योंकि उसने बोला मिडिल वन इज 0, अगला बोल रहा है तीनों का टोटल 4 है तो हमने तीनों का टोटल 4 कर दिया, फिर बोल रहा है इंटरचेंजिंग नंबर, हमने इंटरचेंज करके लिख दिया। अगला क्या बोल रहा है कि इफ इंटरचेंजिंग द नंबर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, बीच वाले को एज इट इज रखना है, फर्स्ट एंड लास्ट को इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है, ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ बाय 198, यानी ये जो नंबर है ये इस नंबर से 198 ज्यादा है, यानी प्लस 198 है, यानी अगर इस नंबर में इसको घटाओगे तो 198 आता है। तो बोला है दोनों नंबर्स, दोनों डिजिट्स का फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का डिफरेंस कितना है, यानी b माइनस a निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी है। अब आप देखिए, आपके ऑप्शन में दिया है, वैसे तो आप ट्रायल एंड एरर से कर सकते हो, बट ऑप्शन से नहीं जा सकते, सॉरी ऑप्शन से नहीं जा सकते, ठीक है। आपका सम दिया है 4 दोनों का, तो a और b 4 हो, सम 4 हो, ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, a की वैल्यू 1 हो सकती है, 0, तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। अगला इधर 2 रखिए 0, तो इधर 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, अगला 3 0 1 हो जाएगा, अगला 4 0 0 हो जाएगा। देखिए सारे नंबर मैंने ऐसे लिए जिसमें फर्स्ट और लास्ट के डिजिट का सम जो है वो 4 आए, ठीक है। अब इन्हीं में से कोई आपका डिजिट होगा, कोई नंबर होगा, पलट दीजिए, b0a कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 301, ये आ जाएगा 202, ये 103 और ये 004। अब देखिए ये इससे ज़्यादा है 198, तो ये बड़ा होगा इससे, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बचा कौन सा, ये। साथ में आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसका डिफरेंस 198 है कि नहीं, 301 माइनस 103 करिए, 198 डिफरेंस आ गया, यस, दिस इज द आंसर। आंसर क्या है आपका, अब इसके डिजिट्स का देख लीजिए आप कितना हो रहा है, 3 माइनस 1 करिए, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो डिजिट्स का डिफरेंस कितना है, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का डिफरेंस इज 2, तो आंसर इज आपका B2, ठीक है। अगला आपका क्यूब का है, जिसमें पेंटेड क्यूब का क्वेश्चन है, तो मैं आपको कंसेप्ट बता देती हूँ, उसके बाद करते हैं पहले, ठीक है। जब भी कोई क्यूब है, मान लीजिए कोई क्यूब दिया है, ये मैंने आपको एक क्यूब दे दिया है, ठीक है, ये कोई क्यूब है, ये क्यूब दे, क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये सबको पता होगा, सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें से छोटे क्यूब्स निकालने हैं,
ठीक है। मान लीजिए मेरी इस साइड की जो लेंथ दी है वो x दी है, ठीक है। मुझे कहता है मुझे 4 क्यूब्स निकालने हैं इक्वल, ठीक है, इक्वल लेंथ के। तो आप क्या करोगे, मतलब यहाँ 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 4 क्यूब्स, 1 2 3 4 निकल आए ना, तो जो छोटा क्यूब होगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, x/4 हो जाएगी, ठीक है, तभी तो 4 निकलेंगे ना। अगर 3 बोल दिया जाए तो x/3 हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेस, ये सारे फेसेस पे पेंट कर दिया गया। चलिए कर देते हैं पेंट, ये पेंट कर दिया, इधर ये पेंट कर दिया, ठीक है, इधर आपका ये सम पेंट हो जाएगा, ऐसे सेम वे नीचे हो जाएगा, ये पीछे वाला हो जाएगा। यानी 6 फलक होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ये सारे फेसेस अलग अलग कलर से पेंट कर दिए गए हैं, या सेम कलर से भी किए जा सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल इज कट अप इंटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड। अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर साइड का निकाला गया, तो 1 सेंटीमीटर का अगर निकाला जाए, इसकी जो है ये x दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है ये टोटल लेंथ। अब बोल रहा है 1 सेंटीमीटर निकलेगा, तो 3/1 कर दीजिए 3, यानी हर साइड से टोटल 3 क्यूब्स निकलेंगे आपके, 4 नहीं 3 क्यूब्स निकल जाएंगे हर साइड से, ठीक है। तो चलिए इसको 3 के हिसाब से बना लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, तो ये 3 क्यूब्स निकल जाएगा। एक ऐसा कुछ आएगा, दूसरा ऐसा आएगा, तीसरा ऐसा आएगा, ठीक है, ये 3 क्यूब्स निकल आएंगे, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड। वो बोल रहा है कि छोटे क्यूब्स जो निकलेंगे उनमें से कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनके एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड हो, एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस कॉर्नर वाले क्यूब की बात करूं तो उसका जो कॉर्नर का क्यूब निकलेगा उसका एक फेस ये वाली साइड लेके रहेगा, ये वाली, ठीक है। एक फेस इसके नीचे वाली साइड, ये जो आपको दिख रही है ये साइड लेगा, और अगला फेस जो है वो ये वाली साइड लेगा, ठीक है। यानी 3 फेसेस पेंटेड होंगे। सेम वे इस कॉर्नर, यानी जितने वर्टेक्स के आपके क्यूब्स होंगे हर के 3 फेसेस पेंटेड होंगे, ठीक है। सबके देखिए कैसे मैं आपको बताऊं, देखिए इसको इस बुक से लेके चलते हैं। अगर मैंने ये बुक ली हुई है, ये एक क्यूब मान लो या क्यूबाइड मान लो, तो यहाँ पे एक ये दिए। अगर मैं इस कॉर्नर की बात करती हूँ, इस कॉर्नर की, तो एक मेरा ये वाला फेस हो जाएगा, एक ये ऊपर वाला हो जाएगा, एक ये साइड वाला हो जाएगा, 3 फेसेस पेंटेड हो गए। सेम वे इस कॉर्नर की बात करिए तो एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, एक ऊपर वाला, 3 फेसेस। यानी जो वर्टेक्स के क्यूब्स होंगे उसके 3 फेसेस पेंट होंगे, ठीक है। तो आपके वर्टेक्स के क्यूब्स ये 3 फेसेस पेंटेड आ जाएंगे। कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 वर्टेक्स है, 8 क्यूब्स ऐसे होंगे जो 3 फेसेस पेंटेड आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि केवल 2 फेस पेंटेड हो, 2 फेस पेंटेड कब होंगे, यानी क्यूब ऐसी जगह पे हो जो केवल 2 फेसेस को टच करे, यानी क्यूब इस वर्टेक्स पे हो, इस वर्टेक्स पे हो, तब वो एक तो ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा। सेम तरीके से एक ये हो जाएगा, एक इसके पीछे वाला हो जाएगा। इधर देखिए एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। लेकिन बीच में अगर कॉर्नर पे आ गए तो 3 ले लेंगे, ठीक है, बीच में होने चाहिए वो, ठीक है। यानी ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं, केवल एडजॉइंट जो ज्वाइनिंग 2 कॉर्नर होंगे केवल उनसे मिलेंगे। तो कितनी कोर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, टोटल 12 कोर्स होती हैं। और हर कोर पे आपको एक ही क्यूब ऐसा मिल रहा है, क्योंकि 3 में ही डिवाइड है ना। अगर मैं इसे 4 में डिवाइड करती तब हर कोर से 2 क्यूब्स मिलते हैं आपको, जो दो फेसेस को टच करते, ठीक है। अभी मैंने 3 में डिवाइड किया है, तो एक कॉर्नर का हो गया, एक इस कॉर्नर का हो गया, बीच में केवल एक ही क्यूब है। अब चूंकि बीच में केवल एक ही क्यूब है, इधर से देखिए बहुत हौच पौच हो गया, ठीक है। बीच में केवल एक ही क्यूब आ रहा है, एक तो ये कॉर्नर आ जाएगा, एक ये कॉर्नर आ जाएगा। तो ये कॉर्नर वाले तो चाहिए नहीं क्योंकि ये 3 फेसेस पेंटेड है। एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड हो ऐसा बीच का केवल एक ही क्यूब होगा हर कोर से। तो टोटल 12 कोर है, तो टोटल 12 क्यूब्स ऐसे होंगे जिनके
दो फेसेस पेंटेड हों, ठीक है। ऊपर की फलक अगर आप लेते हैं, ऊपर की फलक, तो भाई अगर मैं देखूं ऐसा बोलूं मैं ऊपर की फलक फेस ये होगा तो एक ये, दूसरा ये बीच वाला, इधर देखिए तो एक इधर साइड वाला, दूसरा ऊपर वाला, इधर देखिए तो एक इधर वाला, एक ऊपर वाला, सेम वे एक इधर वाला, एक ऊपर वाला। तो हर दो फेसेस से आपको एक क्यूब मिल रहा है, या हर एक कोर से आपको एक क्यूब मिल रहा है। कितनी कोर आ गई आपकी? 4, 7, 10 और 2 12, 12 कोर्स होती हैं। तो 12 आपको मिल गए ऐसे जिनके एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड हो। तो अभी पेंटिंग वाला हम और करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। अभी ये केवल आपके एग्जाम के क्वेश्चन के लिए था। सो आज इतना ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटिटेटिव ये पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्वांट वाला फिनिश हो जाएगा एंड फिर उसके बाद हम रीजनिंग की ओर जाएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग वाला देखेंगे एंड फिर हम पैसेज भी स्टार्ट करने वाले हैं। आपका CSAT या जो भी पैसेज आता है उससे को भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग, डोंट मिस एनी वीडियो, जस्ट डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन जिससे नोटिफिकेशंस आ जाएं आपको न्यू वीडियोस के। एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक देम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।